एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के जन्म दिवस के सप्ताह के उपलक्ष्य में जेठी देवी मेमोरियल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व पार्षद एवं कांग्रेस नेता हितेश जाखड़ के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में डीजे के साथ पुष्प वर्षा करके एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ का स्वागत किया गया और कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके बाद आयोजित स्वागत समारोह में एनएसयूआई नेता रामानंद, लाडनू से कांग्रेस नेता कालूराम गेनाना, गोपालपुरा की सरपंच सविता राठी, सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोटिया, श्रवण जाखड़, शहर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, देहात अध्यक्ष नरेंद्र बेनीवाल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामावतार शर्मा, कृषि मंडी अध्यक्ष नरपत गोदारा, मोहम्मद इद्रिस कोरी, ओम प्रकाश प्रधान, देवीलाल सरपंच, सोवासर सरपंच इमरान खान, पूर्व पार्षद सिराज खान कायम खानी, पार्षद इकबाल खान, आसिफ खान स्वाड़, आसिफ अली चौहान, अमजद खान कायम खानी, इस्माइल खान सहित अनेक कांग्रेस नेतागण मंच से कार्यक्रम में हितेश जाखड़ के नेतृत्व में 51 किलो की माला पहनाकर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ का स्वागत किया गया। इसी प्रकार कार्यकर्ताओं ने भी माला पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। तलवार से विनोद जाखड़ ने केक काटा और कार्यकर्ताओं को खिलाया। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विनोद जाखड़ ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखते हुए संगठन में नई जान फूंकने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर और किसान पुत्र सत्ता के गलियारों तक कैसे पहुंचे, इसी के लिए एनएसयूआई की स्थापना की गई थी। वहीं इससे पहले अतिथियों का स्वागत पार्षद विजय बटेसर, शाहिद खान, अनुज पारिक, जावेद खिची, मनोज गुलेरिया, विक्रम सुरवास, किशन तंवर, मोहसिन खान, अमजद खान, इस्माइल खान, आसिफ खान, सौरभ पिपलवा, सिद्धार्थ पारिक, सुजला कॉलेज अध्यक्ष सगन मेघवाल, मुकुल मिश्रा सहित अनेक लोगों ने माल्यार्पण करके किया। रक्तदान शिविर का भी विनोद जाखड़ ने अवलोकन किया। आज मेरा 7 तारीख को जन्मदिन है और आज 4 सितंबर पे हमारे हितेश जी और यहाँ की समस्त एनएसयूआई कांग्रेस की पूरी टीम ने जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। बहुत ज़बरदस्त युवाओं में उत्साह है और इसको लेकर हम एक अच्छी मुहिम भी चला रहे हैं कि भाई ज़रूरतमंद जहाँ भी व्यक्ति रहे और उसको खून जो है हम लोग उपलब्ध करा सकें, क्योंकि आप सब और हम जानते हैं खून किसी मशीन में नहीं बनता है। इससे एक संदेश भी गया है आपसी भाईचारे का, प्रेम का, सौहार्द का। आज तमाम जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों ने एकजुट होकर रक्तदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मैं यही ईश्वर से भी कामना करूंगा, सभी रक्तदाताओं को ईश्वर जो है बालाजी महाराज स्वास्थ्य लाभ रखें, दीर्घायु रहें। हम सब मिलकर एक अच्छा काम करेंगे, कैसे नौजवान पीढ़ी एक अच्छी राह पे चले और कैसे हम सब लोग आपसी भाईचारे और सद्भावना की को साथ लेकर बढ़ें। इसी को लेकर मैं हितेश जी और तमाम हमारे कालू जी भाई साहब, सभापति, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, तमाम टीम को, कि आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया और बढ़ चढ़कर जो है आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल नौजवानों की भागीदारी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं बीजेपी दोहरी राजनीति कर रही है, नौजवानों को ठगने का काम कर रही है, तो हम सब लोग मिलकर मजबूती से इस उपचुनाव के अंदर जो है हम शिकस्त देंगे बीजेपी को। जिस तरीके से देखते हैं कि कांग्रेस की पिछली जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, चाहे वो शिक्षा को लेकर हों, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हों, भजनलाल सरकार ने उनको बंद करने का काम किया है। एक अनुकृति योजना भी थी जिसके तहत गरीब ढाणी के बच्चे आगे आकर पढ़ाई करते थे और कहीं ना कहीं उनको एक ऐसी स्कॉलरशिप मिलती थी जो अच्छी कोचिंगों में जो है बच्चे एडमिशन ले सके। लेकिन आज भजनलाल सरकार ने उसको बंद कर दिया, चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया। इन सब को लेकर भी हम लोग जो है नौजवान इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएँ थी उनको वापस से सरकार चालू करे, इस पर हम लोग काम करेंगे। और हम लोग देख रहे हैं महात्मा गांधी स्कूल को भी बंद करने का काम कर रहे हैं, कॉलेज जो खोले थे उसको भी बंद करने का काम कर रहे हैं। तो नौजवान शक्ति इसके खिलाफ लड़ेगी और मजबूती से हम लोग खड़े होंगे। देखिए, रक्तदान, महादान, ये हम सभी इस बात को भलीभांति से जानते हैं और रक्तदान युवाओं को करना चाहिए, ये मैं सभी युवाओं से हमेशा अपील करता आया हूँ। लेकिन आज जो हमारे पास ऐसा सुंदर मौका था, हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, युवाओं के हृदय सम्राट भाई विनोद जी जाखड़, जिनका जन्मदिवस का ये सप्ताह चल रहा है, और वे स्वयं आज हमारे बीच में उपस्थित होकर उन्होंने युवाओं को जो हौसला अफजाई की है, इससे अच्छा मौका हमारे लिए हो नहीं सकता था। तो हमने ये रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ किया और बहुत ही बढ़ चढ़कर युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। और जो सभी तमाम साथी यहाँ पधारे हैं, सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ पधारे हैं, उनका मैं हृदय गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा। और भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरी जयपुर से अपनी टीम के साथ यहाँ पधार कर युवाओं को आशीर्वाद दिया।
राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर ने नगर परिषद के आयुक्त को 25 सितंबर को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के जरिए कोर्ट नंबर 4 में उपस्थित होने के लिए तलब किया है। दरअसल एडवोकेट त्रिलोकचंद मेघवाल की ओर से नगर परिषद से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी, लेकिन मियाद पूरी होने के बाद भी जानकारी नहीं दी गई। इसी प्रकार द्वितीय अपील पर भी आयुक्त द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई और सूचना भी मुहैया नहीं करवाई गई, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के विपरीत कार्य है। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयुक्त नगर परिषद को नोटिस देकर जयपुर तलब करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस बारे में एडवोकेट त्रिलोकचंद मेघवाल ने बताया कि नगर परिषद आयुक्त से घर घर कचरा संग्रहण के लिए लगाए गए ऑटो टिपर से जुड़ी जानकारी चाहिए गई थी, जिसमें सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में चल रहे ऑटो टिपर्स की संख्या, उन पर लगे ड्राइवर हेल्पर के नाम पते सहित उनके दस्तावेजी साक्ष्य मांगे गए। इसी प्रकार तमाम ऑटो टिपर्स को जो भुगतान किया गया है उनकी भी प्रमाणित प्रति बिलों की मांगी गई थी, लेकिन नगर परिषद आयुक्त द्वारा सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसी प्रकार सभापति के पास अपील करने के बावजूद भी सूचनाएं मुहैया नहीं करवाई गई, जिसके चलते ही आयुक्त को राज्य सूचना आयोग द्वारा नोटिस भेजा गया है। वहीं इस बारिश के कारण बुधवार को शहर में ऑटो टिपर्स द्वारा कचरा संग्रहण नहीं किया गया। इसका कारण यह बताया जाता रहा कि बारिश से डंपिंग यार्ड में ऑटो टिपर्स नहीं जा पाते, जिसके कारण कचरा संग्रहण नहीं हो पाया। होली द्वारा स्थित बाड़े में पहुंचे गणेश मंडावरिया ने बताया कि बारिश के दिन अगर कचरा संग्रहण नहीं किया जाता है तो नगर परिषद को यह जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि प्रत्येक वर्ष बारिश वाले दिनों में कितने दिनों तक का भुगतान ठेकेदार का नगर परिषद ने काटा है। इसी प्रकार नगर परिषद द्वारा जब भी ऑटो टिपर्स के बारे में जानकारी मांगने के लिए आवेदन करने पर लोगों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती है। मंडावरिया ने अंदेशा जाहिर किया कि क्या नगर परिषद को यह लगता है कि जनता को जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी तो लोग दाल में काला ढूंढने लग जाएंगे। अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऑटो वार्डों में जा नहीं रहे। वार्ड नंबर 46, वार्ड नंबर 38 के अंदर 2 महीने में 5 दिन से 7 दिन से ऑटो टिपर जाता है। अव्यवस्था है। टोटल ऑटो टिपर यहीं खड़े हैं, जिससे अव्यवस्था हो रही है। पूरे शहर के अंदर काम पूरा नहीं कर रहे हैं। क्या कारण बताया गया ऑटो टिपर यहाँ खड़े रहने हैं? यह जानकारी प्राप्त की डिगमैन कंपनी का एक आनंद कर्मचारी है, उसने यह कहा भी बारिश आ रही, जबकि कल बारिश थी नहीं। और यहाँ पे टोटल खड़े हैं, उसमें 10-15 तो ऑटो टिपर खराब पड़े हैं। वो कह रहे 15, हमने 15 या 20 ट्रैक्टर लगा रखे, जबकि शहर के अंदर इतने ट्रैक्टर है नहीं। नगर परिषद ने 10 तो ठेकेदार के द्वारा ट्रैक्टर ले रखे हैं, 4 अलग ले रखे हैं। नगर परिषद खुद के 3 है और 15 ये, तो इसका तात्पर्य ये होता है 30 या 40 तो ट्रैक्टर हैं, तो शहर के अंदर अव्यवस्था फिर कैसे? नगर परिषद कमिश्नर एसआई से इस विषय में जानकारी बहुत बार मैंने भी मांगी है, आरटीआई के तहत ही मांगी है। 2-2.5 महीने इन्होंने जानकारी नहीं दे रहे हैं। बहाना ये करते हैं कि हमने 30 या 40 साधन लगा रहे कि जिससे सफाई व्यवस्था हो रही है। इससे मुझे लगता है कि नगर परिषद के एसआई और ठेकेदार मिले हुए हैं। आज तक इन लोगों ने इनकी हाजिरी में कोई कटौती नहीं की, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि जब खराब पड़े हैं 10-15 और कागज़ों में हमेशा 30 या 40 दिखाते हैं। और हेल्पर, आज तक ऑटो टिपर में हेल्पर कभी नहीं गए, उसका पेमेंट उठता है। ऑटो टिपर के ऊपर चादर लगाना गवर्नमेंट ने सरकारी नियम अनुसार लगाया हुआ है, आज तक इन्होंने चादर नहीं लगाई। चादर इसलिए सरकार ने बताया गंदगी के कीटाणु उड़ते हैं, गंदगी गिर जाती है, कचरा गिर जाता है। तो ये लोग कागज़ों में फर्जीवाड़ा दिखा रहे हैं, सब मिले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सुजानगढ़ में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर अब धीरे धीरे उन लोगों के स्वर सामने आने लगे हैं जिनका कथित तौर पर अतिक्रमण हटाया जाना प्रस्तावित है। इसको लेकर छापर रोड स्थित खत्री होटल में जनहित में एवं रेलवे फाटक ओवरब्रिज के संबंध में सालासर नोखा रोड के किनारे पर बसे व्यापारियों ने मिलकर एक मीटिंग की, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष बेदी ने की। बैठक में छापर रोड रेलवे फाटक पर निर्मित होने वाले ओवरब्रिज के संबंध में चर्चा करते हुए सुभाष बेदी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि एक बाईपास रोड बोबासर पुलिया से लेकर निर्मित की जाएगी, जो सीधे आगे जाकर छापर रोड पर मिलेगी। इसमें पुलिया भी शामिल है। इस सड़क के निर्माण से करीब 80% भारी वाहनों का आवागमन का भार छापर रोड पर कम हो जाएगा, जिससे रेलवे पर वाहनों की लंबी कतार लगने की समस्या बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार छोटे वाहनों की दिक्कत भी कम होगी। बेदी ने कहा
कि रेलवे फाटक पर वर्तमान समय में बाईपास रोड का निर्माण होने के बाद 2 लेन ब्रिज ही पर्याप्त है, यहाँ पर 4 लेन ब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। बेदी ने कहा कि इस बारे में शीघ्र ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से मिलकर ज्ञापन दिया जाएगा और 2 लेन ब्रिज का निर्माण करवाए जाने की मांग की जाएगी, क्योंकि इससे व्यापारियों के निर्माण भी नहीं टूटेंगे और ब्रिज बनने का काम भी हो जाएगा। वहीं बैठक में रविंद्र चौहान, उद्देश्य शर्मा, विनोद भाटी, पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान, कायम खानी, मुख्तार खत्री, धनराज रणवा, विजय पाल साणा आदि लोगों ने विचार प्रकट किए। बैठक में अनेक लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर इस मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मोहित पराशर ने बताया कि 73 लोगों को प्राथमिक नोटिस अतिक्रमण को लेकर दिए गए हैं ताकि वे अपना अतिक्रमण स्वयं हटा सकें। इसके 15 दिन बाद फिर से नोटिस देने की कार्रवाई की जाएगी। सहायक अभियंता ने बताया कि सड़क की चौड़ाई को लेकर तहसीलदार द्वारा बेदखली की कार्रवाई किए जाने के बाद सही से जानकारी सामने आ पाएगी। 4 लेन बनने वाले ओवर ब्रिज की चौड़ाई सहायक अभियंता ने 75 फुट प्रस्तावित बताई। नोटिस आए हैं छापर रोड पे और सालासर रोड पे, उनके संबंध में ये मीटिंग की गई, जनहित में ये मीटिंग की गई, सब लोग बाग इसमें साथ हैं। तो हम आज मीटिंग करके ये कहते हैं कि भाई सरकार का पहले सिंगल पुलिया बनने का था, 1 वे पुलिया बनने का प्रावधान था, अब इसको ये कहा जा रहा है कि ये 4 लेन बन रहा है। तो ये पुलिया जो है जनहित में 4 लेन नहीं बन करके पहले जो पास हुआ था 2 लेन वही बनना चाहिए ताकि पब्लिक के परेशानी नहीं हो। दूसरी बात यह है कि जो नोटिस दिए गए हैं वो सही आदमियों को भी दिए गए हैं और जो गलत आदमी हैं उनको भी दिए गए हैं, या चोर और साहूकार सबको एक कर दिया गया है। और मेरा निवेदन इसमें यही है, जैसे सालासर रोड पे जो प्रावधान किया गया था 4 लेन का मामला रुक गया था, उसी हिसाब से छापर रोड पे भी इस 4 लेन के मामले को स्थगित किया जाए और 2 लेन ही रखा जाए। राजा महाराजाओं के टाइम में ये सिंगल रोड थी, उस समय के लोग बागों के पास पट्टे हैं, इसलिए सरकार भी इस जनहित में ध्यान दे और सरकार पब्लिक के हित में ध्यान दे ताकि जनता सरकार के हित में रहे। सरकार अच्छा काम करती है, हम अपेक्षा करते हैं कि इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग महामहिम दिव्या कुमारी जी इस पर विचार करें, मुख्यमंत्री जी विचार करें और सुजानगढ़ की जनता के हित में निर्णय लेकर के इसको 2 लेन पुलिया ही बनाया जाए। सुजानगढ़ से श्री देवधाम देवमाली पैदल यात्रा के लिए श्री वीर गुर्जर नवयुवक मंडल के यात्रियों का जत्था सुबह देव नारायण भगवान की आरती के बाद रवाना हुआ। नरेंद्र गुर्जर ने बताया कि भारत माता चौक स्थित देव नारायण भगवान मंदिर से डीजे पर चल रहे भजनों के बीच 80 श्रद्धालुओं का जत्था पैदल यात्रा के लिए देवधाम रवाना हुआ। इस दौरान भक्त नाचते गाते चल रहे थे। पैदल यात्रियों के जत्थे में महिलाएं भी शामिल रही। हाथों में ध्वजाएं लिए हुए भक्तों का जोश देखने लायक रहा। इस दौरान मंशु खटाना, ओम प्रकाश चौहान, दौलत भाटी, अनिल भड़ाना, फूलचंद झीझड़, गोपाल खटाना, चैनरूप गुर्जर, मुकेश बोकण, प्रमोद सोरठ, सूरज भान बोकण, गोपाल खटाना, बाबूलाल खटाना, बंसीलाल सहित अनेक समाज बंधु मौजूद रहे। इस दौरान एएसआई तेजाराम के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। अभिभाषक संघ की स्थानीय शाखा के अध्यक्ष एडवोकेट राम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर अभिभाषक संघ राजगढ़ द्वारा दिए जा रहे धरने प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया गया है। ज्ञापन बताया गया है कि राजगढ़ के न्यायालय भवन में प्रवेश द्वार तथा पार्किंग सुविधा भूमि से अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ राजगढ़ द्वारा 14 दिनों से धरना दिया जा रहा है। अभिभाषक संघ सुजानगढ़ उनकी मांगों का समर्थन करता है। ज्ञापन में अतिक्रमण हटवाकर भूमि को खाली करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर अभिभाषक संघ राजगढ़ के समर्थन में सुजानगढ़ में भी धरना शुरू किया जा सकता है। इस दौरान एडवोकेट हरिचंद्र पारिक, एडवोकेट निरंजन सोनी, एडवोकेट भीमशंकर शर्मा, एडवोकेट इमरान खान, एडवोकेट भीमशंकर शर्मा, एडवोकेट गंगाधर मुंड, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, एडवोकेट बसंत केतान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। हमारे राजगढ़ के अभिभाषक संघ के वकीलों ने वहां प्रदर्शन कर रखा है और न्यायिक कार्यों का परित्याग कर रखा है, जिसका कारण ये है कि न्यायालय परिसर में जहां वकीलों के पार्किंग की जो स्थान था और न्यायालय तक पहुंचने तक जो रास्ता है उस रास्ते में अवरुद्ध पैदा कर दिया। कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया और उसको हटवाने के लिए वहां के वकील संघर्षरत हैं। हम उनके समर्थन में हमने ज्ञापन दिया है कि वो हमारे जो राजगढ़ के वकील हैं
उनकी बात सुनी जावे और अतिक्रमियों से सरकारी जो ज़मीन है, न्यायालय परिसर की जो ज़मीन है, जो रास्ते की ज़मीन है, उसको तुरंत खाली करवाया जाए। सोमवार और रविवार को बारिश के कारण शहर के गांधी चौक, लाडनू बस स्टैंड, मुख्य बाजार में अस्थायी रूप से पानी भर गया। रविवार को गांधी चौक में बारिश के दौरान अजीब ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर बारिश में ही एक व्यापारी ने पानी में कूड़ा करकट डाल दिया, जिसके कारण कुछ लोगों की ओछी मानसिकता सामने आई। आपको बता दें कि पानी निकासी की समस्या शहर में बड़ी समस्या बनकर सामने आती है। ऐसे में अगर नालों में या बारिश में पानी में कचरा डाला जाता है तो जाहिर सी बात है कि समस्याएं तो लोगों को ही सामना करना पड़ेंगी, लेकिन चंद लोगों की जागरूकता का अभाव या फिर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिए जाने के कारण कई बार नालों में डांट लगकर पानी की निकासी की समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार के लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की जानी आवश्यक है। वहीं सोमवार को शहर में जमकर बारिश हुई। एक तरफ जहां आम रास्तों पर पानी भर गया, वहीं निचले इलाकों में लोगों के घरों के सामने पानी भरने के कारण लोगों को दिक्कतें हुई। पार्षद तरुण श्योता ने बताया कि वाल्मीकि बस्ती स्थित बरसात का 1 घंटा बीत जाने के बाद भी पानी की निकासी नहीं हो पाई, जिसके कारण स्कूल में अध्ययनरत बालिकाओं को पानी के अंदर से ही होकर निकलना पड़ा, जो छात्राओं के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य रहा। पार्षद तरुण श्योता ने बताया कि समय पर जनरेटर चालू नहीं करने के कारण पानी निकासी होने में काफ़ी देरी के कारण मोहल्ले वासी परेशान होते हैं। इसी प्रकार शहर के नड़ियाबाज, 2 नंबर रेल फाटक आदि स्थानों पर भी अस्थायी रूप से पानी भर गया। पास में चल रही है, पानी का कोई समाधान अभी तक नहीं है। बारिश हुए 1 घंटा हो चुका है। स्कूलों में पेपर चल रहे हैं, बच्चों की जल्दी छुट्टी हो गई है। अब ये देखिए, बच्चे घर जाने में भी डर रही है।